नमो नमो हरिहन्ताण नमो नमो सिद्धाण नमो नमो आयर्याण नमो नमो उपछायाण नमो लोये सव साहुण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। ऐ सतगुरु तेरी शरण मिट जाए जन्म और मरण बहु दुख सहे कितने कर्म गए अब तो सत्य पे चले चरण। ऐ सतगुरु तेरी शरण धन्य है आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी धन्य है आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी कैसे कर्म चले कैसे बंध टले इच्छा सुनने की आगे बढ़ी मेटे भव भव के मन के भरम तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म। नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे होवे हल्के हमारे कर्म। है सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेष्टि को प्रणाम प्रणाम करो परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव को श्रुतवाणी को भी नमन है। नमो सूर्य देवाय तीर्थंकर देव जब 12 जात के परिषदा के बीच में देश ना लेते हैं सत्य बाहर आ रहा है जो अनुभव किया गया सत्य है वो बाहर आ रहा है देशना के माध्यम से। उनकी देशना मन भावन है पवित्र है कारण जितनी जितनी जो बची हुई भाषाएं वर्गणाएं है वो सब शुभ है इसलिए हर जीव को देशना अति प्यारी लगती है अति सुंदर लगती है बार बार सुनने की इच्छा होती है। इसे तीर्थंकर देव ने जिन देशना में थोड़ा लोक का स्वरूप बताया। लोक किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। जहां तक 6 द्रव्य है वो लोकाकाश और जहां पर एक आकाश द्रव्य है वो अलोकाकाश। लोक का आकाश और अलोक का आकाश 2 टुकड़े नहीं है, अखंड आकाश है
परंतु जहां में जितने स्थान पर जितने जितने क्षेत्र में 6 द्रव्य है एक साथ, उसको वो 14 लोक, उसको लोक कहते हैं। द्रव्य का स्वरूप समझाया, गुणों का स्वरूप समझाया, पर्याय का स्वरूप समझाया, वस्तु का स्वरूप समझाया, जगत का स्वरूप बताया। इस तरह का ये जगत है। तो जगत का स्वरूप बताने वाले तीर्थंकर देव ने कहा, ये जो लोकाकाश है, इस लोकाकाश में 6 द्रव्य, जीव अनंत है, उद्गल अनंत, आकाश अनंत है, धर्म अधर्म ये असंख्यात है, आकाश अनंत है, काल एक द्रव्य है। ये जो द्रव्य है, द्रव्य का भी दूसरा नाम है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इन 6 द्रव्यों में धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य, ये चारों ही द्रव्य त्रैकालिक शुद्ध है, इसमें अशुद्धि का कोई विषय नहीं आता है, त्रैकालिक शुद्ध है। यह है अरूपीय जीव। और एक इधर है एक पुद्गल द्रव्य, वो रूपीय जीव है, और जीव द्रव्य अरूपी अजीव है, अरूपी जीव है, मिच्छामि दुक्कडम। तो संसार का जो खेल चल रहा है, 4 द्रव्यों का कोई विषय नहीं, वह है अपनी उपस्थिति लगाए है 14 लोक में। पर संसार का जो खेल चल रहा है वो 2 द्रव्यों से चल रहा है, वो है जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। जीव का जो शुद्ध स्वरूप है, जो पूर्ण शुद्ध स्वरूप है, वे सिद्ध भगवान है। और पुद्गल का शुद्ध स्वरूप है परमाणु। जब एक परमाणु कई परमाणुओं के साथ बंध जाता, स्कंद हो जाता है, वो है अशुभ अशुद्ध पुद्गल, जो स्कंद रूप बना है। पुद्गल में स्कंद होने की जो क्षमता है, उसका कारण है स्पर्शनेन्द्रिय जो गुण है, स्पर्श गुण जो पुद्गल में है, उस स्पर्श गुण में एक पर्याय है स्निग्धता, एक है रुक्षता। तो जहां स्निग्धता अधिक हो जाती है वहां परमाणु बंध जाते हैं और स्कंद रूप हो जाते हैं। और जब रुक्षता आ जाती है तो वो परमाणु स्कंद बिखरने लग जाते हैं। तो अखंड एक परमाणु शुद्ध है, उसमें स्कंद होने की क्षमता उसके गुणों के कारण, गुणों के पर्याय के कारण। जीव अनादि से अशुद्ध रहा है, अनादि से, आज से नहीं है। पहले शुद्ध था या बाद में अशुभ हुआ है, तो फिर तो सिद्ध भगवान भी वापस अशुभ हो सकते हैं। जीव अनादि से अशुद्ध है और अशुद्धि का पूर्ण शुद्धि करने की क्षमता कर्म भूमि मनुष्य में है। 563 भेदों में सिर्फ 15 भेद जो है वो जीव को, स्वयं को पूर्ण शुद्धि की ओर ले जा सकता है। ये क्षमता योग्य। 4 गति के संसार में जीव अशुद्ध है, अनादि से अशुद्धि कम ज्यादा हो सकती है, फिर भी एक एक आत्मा में अनंत अनंत कारण वर्गणाएं पड़ी है, जो छद्मस्त वाले हैं। अनंत अनंत कारण वर्गणाएं है, वर्गणाएं यानी समूह। अनंत कर्म बंदे ऐसी कृतियां, ऐसे हमारी जो प्रवृत्तियां रही अनादि की आज से नहीं है। अनादि को देखा जाए तो नहीं ध्यान में आएगा, अनादि है ही नहीं। अनादि का अनुभव कर सकते, वे भी नहीं बोल सकते, केवल ही भगवान। अनादि अनंत को अनुभव में आता है, पर प्रत्यक्ष वहां तक नहीं पहुंच पाता। अपने ज्ञान में आता है उनके, पर उसके लिए शब्द कुछ नहीं, बस अनंत कह के छोड़ दिया है।
तो ये संसार का जो खेल चल रहा है, दो द्रव्य, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। जीव जब स्वयं को बहिरात्मा की ओर ले जाते या बाहर में अपने अपने मन को बाहर ले जाकर पौद्गलिक पदार्थों के साथ जब उसका अटैचमेंट होता है, आसक्ति आती है, जीव जब पर द्रव्य मैंने पुद्गल द्रव्य में जब आसक्त होता है, तो जीव के भीतर में जो आसक्ति के परिणाम है, राग रूप, कोई द्वेष रूप भी होता है, तो जो वे परिणाम होते हैं अशुद्ध परिणाम, वो है भाव कर्म। और भाव कर्म का निमित्त पाकर द्रव्य कर्म तैयार होते हैं, जिसको ज्ञानियों ने 8 भेदों से समझाया है। 8 भेदों से समझाया। इधर जीव स्वयं अशुद्ध हुआ, बाहर वालों ने अशुद्ध नहीं किया है, अपने ही परिणामों से, अपने ही अज्ञानता से, अपने ही मिथ्यात्व से स्वयं को इतना दूषित बना लिया कि उसे पता ही नहीं कि मैं इतना दूषित बन गया हूं। दूषित आत्माएं 4 गति के संसार में भटक रही है। संसार, एक संसार बाहर का है, एक संसार हमारे भीतर का बैठा है। हमारे भीतर का जो संसार है वो राग द्वेष मिथ्यात्व का, और उसका निमित्त पाकर बाहर में जो आश्रव बंद होता है वो कारण वर्ण तैयार हो रही है और जीव के साथ जुड़ी है। परिणामों की गलती न मालूम आज तक कितनी सजाए पाई है। हमारे अशुद्ध परिणामों ने हमें बांधा है, किसी कर्म ने नहीं बांधा है। उल्टा कर्म को हमने दूषित कर दिया, यानी पुद्गल को हमने दूषित किया है। स्वयं को दूषित किया जो किया, पर पुद्गल को भी दूषित कर दिया है। पुद्गल का दूषित रूप है स्कंद, जो संख्यात असंख्यात अनंत परमाणुओं का एक स्कंद बनता है जो आत्मा में पड़े हैं। तो जीव का दूषित स्वरूप जो है 8 कर्म युक्त है, राग द्वेष सहित, मिथ्या राग द्वेष सहित, वो जीव का स्वरूप। ये सारी गलती जीव के, पुद्गल को क्या समझता है? पुद्गल में थोड़ी ज्ञान है, और पुद्गल स्वयं करने का क्या है? वो तो जड़ है। पुद्गल को अशुद्ध बनाने का कारण भी मनुष्य के, जीव के परिणाम के ये सारे हैं। तो जीव ने आज तक न मालूम कितने अपने आप को बिगाड़ा, और जो जीवात्मा सिर्फ बाहर में भौतिक पदार्थों के पीछे पागल बनकर जो अशुद्धि की है, या अनादि की है, इस अशुद्धि के कारण ही जीव गतियों में गोता खा रहा है। कर्म का कोई दोष नहीं, निमंत्रण हमारा है। हमने मिथ्या राग द्वेष के द्वारा निमंत्रित किया, बाहर पदार्थ में अटैचमेंट मिल गई, आनंद नहीं मिले तो आकुल व्याकुल होता है। रात दिन बाहर के विचार, बाहर के साथ ही संबंध बनाया है। इस आत्मा को कहते हैं बहिरात्मा। जब देव गुरु धर्म के सानिध्य में जीवात्मा आती है तो गुरुदेव की शरण में वहां समझाते, तू रात दिन अनादि से बाहर आत्मा, बाहर पदार्थों के साथ जो आपका अटैचमेंट आसक्तियां है, वो तुम्हारी 4 गति का कारण पड़ा है। गतियों ने नहीं बुलाया, हम गलतियां करें इसलिए गतियों में घूम रखे। तो जितना जितना अटैचमेंट होगा बाहर में, उतना उतना दूर दूर अपने से दूर हो गया, स्वभाव से, आत्म स्वभाव से दूर हो गया, और दूर भौतिक पदार्थों में, पुद्गलों में पागल बनकर, बार बार पागल बनकर, बनकर 4 गतियों में भटकता रहा। देव गुरु धर्म समझाते, बहिरात्मा तेरा स्वभाव नहीं है, और अंतरात्मा भी तेरा स्वभाव नहीं है। तेरा स्वभाव है परमात्मा स्वरूप। तो अनादि अनंत देखने जाए तो तुम शुद्ध हो। मैं ज्ञायक स्वभाव वाली मेरी चेतना, मैं आनंद स्वरूप चेतना हूँ। अपने आनंद को और अपने स्वभाव को हमने अपनी मूर्खता से और मूढ़ता से खोया है। स्मरण नहीं है, स्मरण बाहर का है, भीतर का तो विस्मरण हो गया। जितना दूर जा रखे हो, जितना दूर स्वयं से जा रहे हो, उतना संसार बढ़ा रहे। टीवी में क्या मिले, डीडी दूरदर्शन, बस हमारी चेतना भी दूर का दर्शन कर रही है। जो मैं स्वभावगत हूँ,
जिसकी खोज करना है, रिसर्च करना है, वो तू ही तो है। खोज करने ही वाला ही तू गलती से खोजी बन गया, तेरा स्वभाव तेरे पास है। इन कर्मों के साथ झूंझता रहा, नए नए कर्म लाता रहा, जीव हारता हारता अनंत बार निगोद में भी गया व्यवहार राशि में। अव्यवहार राशि से आए, व्यवहार राशि में फिर विकास करते करते यहाँ तक कर्म भूमि के मनुष्य 8 बोल सहित मनुष्य मिला। पुनः वही मूर्खता की जो कल की थी, जो अतीत में की थी, वर्तमान में वही गलती, और इसी गलती की सजा भविष्य तैयार है। जैसा आपका अगर वर्तमान बिगड़ा तो भविष्य बिगड़ा हुआ है, और वर्तमान आपका सुधरा है तो भविष्य भी सुधरा हुआ है। गलती मेरी है, पर मैंने अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं की। यही मालूम नहीं कि मैं गलतियां कर रहा हूं, और कोई बताता रहे ये गलती मत कर, तो उनके बारे में गलत बोलता जाता है। भूल अपनी कर, भूल पे भूल कर बैठा है तो 4 गति के सिवा कर्म कहता मैं क्या करूं। तुमने मुझे बांध रखा है, मैंने तुम्हें नहीं बांधा, तुमने मुझे बांध दिया स्कंद रूप में और कर्म रूप में। तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। पुद्गल ये कर्म कहते हैं, नाटक कर्म कहते, तू मुझे छोड़ दे, एक समय में मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। ऐसा हुआ है। 14वें गुणस्थान में कर्म को छोड़ दिया, अघात्य कर्म को छोड़ दिया, तो जीव भी वहां से छूट के मोक्ष चला गया। जब तक बंधन है तब तक है बार बार मौके। तो जो ये कर्मों का जो सिलसिला चल रहा है, कर्मों के बारे में कुछ समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो कल आपके सामने हमने शुभ कर्म की चर्चा की थी कि शुभ कर्म, शुभ नाम कर्म, और ये शुभ जो नाम कर्म है जिसका बंधने का कारण योग वक्रता वी संवादम नम च शुभस्य नामनः तत्व विपरीत शुभस्य। यो अशुभ मन वाणी और काया का मिलना, अशुभ का मिलना है तो वो अशुभ नाम कर्म है, और मन वचन काया पूर्वक शुभ का मिलना है तो वो शुभ नाम कर्म है। जैसे कर्म है शुभ अशुभ, वैसी गति है, जैसी गति है वैसा स्थान है, जैसा स्थान है वैसा शरीर मिलेगा, उस टाइप का शरीर मिलेगा। स्थूल शरीर में तो सबसे स्थूल है औदारिक शरीर, उससे कम स्थूल, उससे सूक्ष्म वैक्रिय, उससे सूक्ष्म आहारक, और उनसे भी सूक्ष्म तेजस और कार्मण। कार्मण यानी कर्म पिंड, और तेजस शरीर यानी जो कर्म 7-7 8 एक साथ आ रखे है, आश्रम से आ रहे और भीतर में जा रखे है, उनका अपनी अपनी जाति का डिवाइडेशन करने का काम करता है तेजस शरीर। ज्ञानावरणीय कर्म परमाणु अलग, दर्शनावरणीय कर्म परमाणु, 8 का विभाजन करने का काम तेजस शरीर करता है, और कार्मण शरीर कर्मों का पिंड है, संघात नाम कर्म उसको मानता है। तो नियति के साथ इन कर्मों के साथ सभी अपना अपना काम कर रखे है और 4 गतियों में गोते खा रहे। तो ज्ञानी जन कहते हैं शुभ कर्म जो बनते हैं, शुभ कर्मों का जो बंध होता है, उसके 4 कारण है। कल बताए थे काया की सरलता, काया के द्वारा कपट रहित व्यवहार, भाषा की सरलता, बोलते समय कपट का आधार मत लो, सहज बन जाओ। जितनी सहजता और सरलता आएगी उतना वो सिद्ध लोग हम जीव के लिए नजीक हो जाएगा, और जितनी कपटता है, असरलता है, वैमनस्य है, ईर्ष्यायक है, हम संयम से दूर जा रहे, बहुत दूर जा रहे। आज तक अपने निकट आए ही नहीं, हम बहिरात्मा तरफ दिए हैं कि बाहर के चीजों के साथ संबंध। वैसे लोग व्यवहार में देखो, घर परिवार के लोग अच्छे नहीं लगते हैं, पड़ोसी के साथ बहुत अच्छा लगता है, घर वालों के साथ बात भी नहीं करते, महीनों वर्षों बीते, और पड़ोसी के साथ बात करने में 1 मिनट भी चूक जाए तो पछतावा करते हैं। तो यहाँ लोक व्यवहार में जैसा है ऐसे हमारे लिए परख है, पुद्गल द्रव्य परख है। मैं पुद्गल द्रव्य से अलग एक अलौकिक चेतना हूँ,
जिसको जानने और देखने की क्षमता है, जिसमें ज्ञान और दर्शन है। ज्ञान दर्शन मिला हुआ है, पर सारा ज्ञान दर्शन हमने बाहर के जगत में लगा दिया। यह है हमारी बहिरात्म अवस्था, दुखद अवस्था, कर्म सहित अवस्था, भटकने की अवस्था जीव की, कभी कहाँ न कभी कहाँ। तीसरा है भावों की सरलता, मन में छल कपट न, वाणी में भी नहीं और काया में भी, क्रिया में भी नहीं हो गई। और चौथा है अविसंवादन, मन वचन काया से हर कार्य में एक रूपता हो। जो भी कार्य कर रहे, अच्छा कार्य कर रहे हैं, मन वचन काया को लगा कर करो, तो वे संस्कार भाव मन में जरूर पड़ेंगे। ये भाव मन कभी न कभी जागेगा, जीव जागेगा कि संस्कार काम आते हैं। और 80 प्रकार अशुभ नाम कर्म की जो बात रखी है, तो शुभ के बंधन के जो कारण है उसके विपरीत अशुभ नाम कर्म के कारण है। अशुभ नाम कर्म बंध के कारणों को जानो, कुछ बातों का ख्याल रखना। तो अशुभ नाम कर्म के बंधने के कारण काया की वक्रता, वाणी की वक्रता, उसके साथ भावों की वक्रता और मन वचन काया में बिखराव हो गया, एक रूपता नहीं है। तो ज्ञानी जन कह रखे हैं, अगर अशुभ नाम कर्म को ठीक से जानो, मन और मुख एक रूप वाला हो, एक रूप वाला नहीं है तो शुभ अशुभ नाम, हृदय साफ नहीं है तो अशुभ नाम कर्म, कपट युक्त है तो अशुभ नाम कर्म का बंध, दंभ दिखाता है तो अशुभ नाम कर्म का बंध। वाणी साफ हो, स्पष्ट हो, वाणी साफ न हो, स्पष्ट न हो, निर्मलता लिए हुए नहीं है, कपट नहीं है, किसी को धोखा देने की भावना है, और शारीरिक अवयवों से भी कोई धोखा खाए, ये सारे अशुभ नाम कर्म के बंध के कारण है। मनुष्य का जो अभिजन्म है उसमें शुभ शुभ दोनों मिलावट वाला है। शुभ नाम कर्म भी है, अशुभ नाम कर्म भी है, दोनों ठीक है। तो ज्ञानी जन कह रखे हैं कि अशुभ नाम कर्म का जो फल मिल रहा है, शब्द इष्ट नहीं है, अप्रिय शब्द। दिन भर घरे परिवार में भी मैं ऐसे शब्द किसी के चुभते, हृदय को चुभे जैसे शब्द बोलते हैं, कमेंट्स करते हैं, गालियां देते हैं, हीन भाषा का प्रयोग करते हैं। जो भाषा आर्य भाषा नहीं है, वो अशुभ नाम कर्म का फल है। आर्य भाषा यानी पवित्र भाषा। रात न दिन किसी के साथ ईर्ष्या, किसी को फंसाने की तैयारी है, किसी को लौटने की आदत है, किसी को मारने की आदत, किसी का सब बिगड़ जाए ऐसी भावना है। ये जो है इष्ट शब्द नहीं निकलते। हमने कभी एक घटना सुनी थी, जब प्रभु रामचंद्र जी पधारे, प्रभु रामचंद्र जी लंका जीत कर जब पधारे हैं, तो सारे अयोध्या में मंगल ही मंगल चल रहा है। और तीनों के सुखरूप पधारने के कारण प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या के राजा होने वाले, वे जब पधारे हैं जीत के लंका, तो चारों तरफ छत्रम खोल रखे, गरीबों को भोजन फ्री, अन्नशालाएं खोली, पान पोया खोली, औषधदानियां खोली, बहुत कुछ खुशी में उन्होंने खोला है। और हर जगह अपने भक्तों को नियुक्त किया है, हर जगह आने वाले याचक को उनको दान दे, इसलिए दानशाला में उन्हें खड़ा किया। तो इस एक अन्न छत्रम पर हनुमान जी को भी खड़ा किया। हनुमान जी जाओ याचकों को आहार दान दो, जल दान दो, खड़ा किया है। हनुमान जी परम भक्त है और प्रभु की आज्ञा से छत्रम में खड़े थे। लोग याचक दिन भर चल रहे आहार के लिए, भोजन के लिए, एक मिनट का भी आराम नहीं मिला हनुमान जी को। और भीड़ के भीड़ आ रही है,
भोजन के लिए, पानी के लिए भूखे लोग आज याचक आ रहे हैं। सवेरे से जो चलता आया हुआ सिलसिला रात तक चलता, काफी देर चलता है। ऐसा आहार देते देते हनुमान जी भी थक गए। जब शरीर थक गया तो वाणी से कटु शब्द बोलने लगे, याचकों को डांटने लगे, अभद्र शब्द बोलने लगे। रोजाना से याचकों को हीन समझकर कुछ बोलना, डांटना, ऐसा मत करना। कभी कोई भी याचक आए प्रेम से बोलो, नहीं है तो दो शब्द प्रेम के तो ध्यान दे सकते हैं, वाणी का तो दान दे सकते हैं। हम क्या करते हैं नौकरों के साथ हो, काम वाले या कोई बाया, उनके साथ क्या व्यवहार करें, कैसे हमारी भाषा है। भोजन का समय है, बस अभी ठहर, थोड़ा दुकान का काम करे, तो अंतराय देर अपशब्द बोले, ये अशुभ नाम कर्म बंधन का कारण। परिवार में ऐसी भाषाएं चल रही है। जब देना करना सब कुछ है तो प्रेम से दो ना, मीठे शब्दों में दो ना। वाणी में क्यों भिखारीपन हमने कर लिया है। आर्य देश में आर्य भाषा नहीं है, आर्य स्थान में आर्य भाषा नहीं है। इसलिए आज हर परिवार तनाव में तुम्हारा भाषा का जो प्रयोग है बिल्कुल हीनता में चला गया है। तो वहां पर हनुमान जी भी थक गए, दान दे रहे हैं। ये चर्चा प्रभु के पास पहुंची, भगवान अपने रामचंद्र जी के पास इसकी चर्चा पूछी। प्रभु को बड़ा दुख हुआ और मेरा खास भक्त ये भाषा, प्रभु कुछ बोल नहीं पाए। एक दिन रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी बहुत दिन हुए यहाँ पर हम बैठे, थोड़ा घूम के आए हम लोग, आप और मैं। चलो प्रभु आपकी आज्ञा है, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, घूमने को चलेंगे। प्रभु रामचंद्र हनुमान जी घूमने के लिए गए और घूमते घूमते बड़े दूर चले गए। एक वहां दूर में एक कुटिया थी, उस कुटिया में चले गए दोनों ही। प्रभु रामचंद्र जी ने कहा हनुमान जी चलो कुटिया में। हनुमान जी अंदर गए, प्रभु रामचंद्र अंदर गए। ऋषि मुनि बैठे हैं वहां पर अंदर में, आश्रम में, उस कुटिया में ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। और उस समय वो ऋषि मुनि के शरीर की जो रचना थी, मुंह तो सुअर का था और शरीर मनुष्य का था। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसा कैसा शरीर, मुंह है सुअर का और शरीर है मनुष्य का। हनुमान जी के मन में शंका पैदा हो गई। राम को तो पता ही था ये क्यों हुआ। तब सर हनुमान जी ने पूछा बाहर आने के बाद, प्रभु ये ऐसी ऋषि की रचना शरीर के ऐसे क्यों हो गई। सुअर का मुंह है और शरीर मनुष्य का, ऐसा क्यों हुआ। तो रामचंद्र जी ने कहा हनुमान जी अपन उन्हें पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, उन ऋषि मुनि को पूछेंगे। जब ऋषि मुनि के पास जाकर राम जी ने पूछा, प्रभु ऋषिवर या आपके शरीर की रचना ऐसी क्यों हुई, थोड़ी हमें जिज्ञासा है, क्या कारण है, किस कारण ऐसा हुआ है। तो ऋषि मुनि कहते हैं, प्रभु नाना दानम मया दत्तम रत्नानि विविधानि च न दत्तम मधुर वाक्यम तेना अहम शुक्र मुखा। मैंने जिंदगी में पूछ ले वो में बहुत कुछ दान दिया, बहुत दान दिया, रत्न विविध प्रकार के रत्नों को दिया, बहुत सारा दान दिया, हर प्रकार के रत्नों को लुटा तरा, आहार दान भी दिया, अमुक अमुक दान भी दिया। पर उस दान देते वक्त दान के साथ साथ मैंने गालियां भी दी उन लोगों को। न दत्तम मधुर वाक्यम, मैंने मधुर वाक्य नहीं कहा, गाली गलौज के साथ मैं दान देता रहा। तो दान दिया इसके बलबूते पर शरीर तो ये मिला, पर गालियां जो दी है, मधुर वाक्य नहीं दिया तो सुअर का मुख हो गया। हनुमान समझ गए कि प्रभु जी मुझे यहाँ लेकर क्यों आए, मेरे परमात्मा मेरे भगवान मुझे यहाँ लेकर क्यों आए, क्योंकि मैं भी अन्नशाला में दान देता था, याचकों को तो गालियां देने लगा। प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ रामचंद्र जी ने बताया। हनुमान प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा याचना की। प्रभु ऋषिवर ने जो बात कही कि मधुर वाक्य नहीं दिया था, ऐसा हुआ, आज से मैं कभी भी गाली गलौज नहीं करूंगा। इतनी भी बात अगर आप लोग समझ गए कि मुंह से गाली मत दो, आर्य भाषा बोलो और आर्य व्यवहार करो,
मन को भी आर्य भावों से रखो, पवित्र शुभ रखो। अगर यह शुभ रखा है तो अशुभ नाम कर्म का बंध। अगर भाषा बिगड़ गई है जिंदगी में तो अगले जन्म में तेंद्रिय में जाना पड़ेगा, जहां मुख भी नहीं मिला, कान भी नहीं मिले। क्या आपको जाना है यहाँ पर उत्कृष्ट जन्म खोकर उस नीच गति के इसमें जाना है? तो ज्ञानी जन कह रखे। आज जो हमें मनुष्य गति मिली, कहीं सरलता से जीवन बनाया होगा। मनुष्य आयु मिलना अलग बात है, मनुष्य गति मिलना अलग बात है, पर 24 घंटे चारों ही गतियां निरंतर बंधती रहती है। जब दुख में पड़े हैं तो नरक है, जब बारात दिन पराधीनता में पड़े तो तिर्यंच है, और रात दिन कुटिलता करता रहे तो देखो जो मनुष्य क्या करता है भाषा का, और रात दिन परिग्रह इकट्ठा करने की जो मानसिकता है वो देवगति, चारों ही गतियों का अनुभव आदमी प्रति समय कर सकता है। तो वहां पर उन्होंने फरमाया योग वक्रता दी संवादनम शुभ नामना। सब कुछ अशुभ मिला तो मान लो हमारे मन वचन काया की सरलता नखी, विकलता रही, कटु रखी, और 3 योगों का किस दुरुपयोग किया है। 3 ही योगों का अगर दुरुपयोग किया है तो शरीर भी पूर्ण रूप में नहीं मिलता, निरोगी काया नहीं मिलेगी। कारण पूर्व में आपने ऐसे ऐसे विचित्र काम किए तो निरोगी काया नहीं मिली। किसी को असहता पहुंचाइए ज्यादा से ज्यादा, किसी का बुरा सोचा है। जब शरीर पूर्ण नहीं मिला, 5 इंद्रियां पूर्ण स्वस्थ नहीं मिली, या तो हीन इंद्रियां मिली है या अधिक मिल गई है कुछ, तो मोक्ष का कारण नहीं बन सकता। इंद्रियों का कान मिला है, सुनाई नहीं देता है, तीव्र ज्ञान और कर्म का बंध है। छोटी छोटी सामान्य बात समझ में नहीं आओ तो दर्शन और कर्म का जो तीव्र उदय है। आज जो जड़मती आओ कहते हैं ना कि बुद्धि कमजोर है, इसकी मति मंद। कुछ लोग जन्म से ही सुनते भी नहीं, बोल नहीं सकते। तीव्र ज्ञानावरणी का कर्म है ये। कर्म करते वक्त तुम्हें समझ में नहीं, हमें अक्ल नहीं है, अपनी जवाबदारी ली नहीं, निज आत्मा की जवाबदारी ली नहीं, प्रमाद दशा में रहे, लापरवाह रहे, तो ज्ञानी कहते हैं बस हमारी यही दशा होने वाली है। तो जो अशुभ नाम कर्म का जो बंद हो रहा है, इष्ट शब्द नहीं उनके अच्छे शब्द भी हो तो कोई सुनने की इच्छा नहीं रखता। कितनी अच्छी बोलो, कितना ही मीठा बोलो, कोई सुनने की इच्छा नहीं रखता। एक आध व्यक्ति ऐसा होता है गाली भी दे देता है तो कहते हैं आपकी गालियां भी माने चौकी लागे है, बोलते हम। समझना वहां शुभ नाम कर्म का। तो कल जो हमने बताया कि शुभ नाम कर्म का जो फल आता है उसके विपरीत अशुभ नाम कर्म का फल आता है। न शब्द सही आते हैं, न कोई सुनने की इच्छा रहती, न इष्ट रूप मिलता है। इष्ट रूप कभी काला है, कलुटा है, आंख नहीं एक है, विचित्र नाक टेढ़ा है, जो इंद्रियां जहां होनी चाहिए वहां नहीं मिलती, और उसका विषय भी ठीक से नहीं होता है। इष्ट तो जो है शब्द है, रूप है, गंध है, रस है, स्पर्श है, ये सभी अमनोज्ञ मिलते हैं। पुनः गति इष्ट ने का, शरीर को चमड़ी कोमल नहीं, मनोज्ञ स्पर्श नहीं, चंचलता सहित चाल है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा सीधा हाथी के चाल नहीं चलता, ऊंट की चाल चलता है। तो अशुभ नाम कर्म का यथ है। इष्ट स्थिति अंगोपांग का यथास्थान नहीं होना, उठना बैठना चलना आदि अशोभनीय है। इष्ट पराक्रम नहीं, सही पराक्रम, धर्मों को लेकर सही पराक्रम नहीं है। उत्थान कर्म बल वीर्य और पराक्रम ये अनिष्ट है। लावण्य भी अनिष्ट है, शारीरिक की कांति और तेजस्विता नहीं है, हीनता का होना। यश कीर्ति ने अपने घर में परिवार में भी कभी भी ऐसे बच्चे जिनको माँ बाप नहीं चाहते, बाहर की दुनिया तो दूर गई, पे माँ बाप भी नहीं चाहते, कारण अयशोकृति बंद किया है। अनिष्ट स्वर, स्वर में दीनता हीनता का होना, स्वर सरस नहीं, सुखद स्वर नहीं, मनोज्ञ स्वर नहीं,
ये सब अशुभ नाम कर्म के बंध के कारण है। कभी कभी हम देखते सुंदर शरीर होने के बावजूद भी अशुभ नाम कर्म का उदय होगा तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। सुंदर हो पर उसके पीछे लोग पसंद नहीं करते, कारण अशुभ नाम कर्म का बंध पड़ा है। और कई काले कलुटे काले होते हैं पर सारा संसार चाहता है। ये सारा शुभ नाम कर्म का बंध हमारे देव के नंदन श्री कृष्ण महाराज को देखो। सारा संसार जिन्हें चाहता है, जिनके दो शब्द भी मधुर से लगते हैं, जिनको देखने में मधुरता लगती। कृष्ण महाराज को देखते देखते गोपिकाएं भी पागल हो जाती थी उस रूप को देखकर। उनकी मुस्कुराहट, उनका शरीर का सर्वांग सुंदर, शरीर की रचना सुंदर, भले चमड़ी काली है फिर भी दुनिया ने उनको चाहा है। हर कोई चाहता था। ये गोपियां तो पागल होकर उनके पीछे घूमती, घर बार भूल जाती। इतना कमाया शुभ नाम कर्म का। देवानुप्रियो आपको भी ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि हम मन वचन काया का शुभ में प्रयोग करें। सतत अशुभ से थोड़े दूर हो जाओ तो शुभ नाम कर्म का बंध होगा और ये शरीर सर्वांग सुंदर होगा जो मोक्ष का कारण बनता है। ऐसे परमात्मा ने कहा है। अलम शुभम।